अस्सलामुअलैकुम, हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ठीक है, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। सो गाइस, बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। यार मज़े कर रहे होंगे। कैसी गुजरी आपकी ईद? सो गाइस, देखते हैं जी। आज हमारे पास गोल्ड का क्या सिनेरियो है। गोल्ड आज हमने देखना है कि गोल्ड की आज हमारे पास कौन सी पॉसिबल ट्रेड है। वैसे तो मैं अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में, पब्लिक ग्रुप में भी और वीआईपी वाले ग्रुप में भी अपडेट देता रहा हूँ। हमने वहाँ पर ट्रेड्स भी ली हैं। पहले आपको वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखें कि हमने जो है ना वो सबसे पहले यहाँ पर भी बाई किया है। और यहाँ पर आप देखें 2366 पर जो है ना वो मैंने बाय स्टॉप लगाया। अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें, खुद भी मैंने ट्रेड लगाई। उसके बाद नीचे से अगर देखें तो हमने, आप यहाँ पर देखो कि 2331 से मैंने बाय करवाया हुआ है। और इसका जो टीपी है वो 2373, 80 और 95 था। अल्हम्दुलिल्लाह इसका जो टीपी ना वो हिट हो गया हमारे पास। सेम सेम यही चीज़ आपको जो है ना वो मैं यहाँ पर आप दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखें, सेम टू सेम ये वही चीज़ है। और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है ना वो उसी पॉइंट से मार्केट उठी और वहाँ से मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल गई। ओके, एक्चुअल ये जो जोन है ना वो ऑलमोस्ट यहाँ तक बनता है। ओके, ये जोन बेसिकली है H1 का। अगर मैं आपको H1 दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह सेम टू सेम वही मार्केट ने मूव दिया है और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट जो है ना वो ऊपर निकल गई। और हमारा SL के पास मार्केट एक दफ़ा आई तो है, बट मार्केट वहाँ से जो है ना वो ऊपर निकल गई। ये हमारा स्टॉप लॉस था। फर्स्ट टीपी हमारे पास ये था। उसके बाद सेकंड टीपी हमारे पास 2380, 95, ये सारे पास हमारे पास टीपी थी। तो यहाँ पर आज देखते हैं कि हमने आज जो हम देखेंगे है भी जुम्मा, रिवर्सल डे भी हो सकता है। तो आज देखते हैं कि क्या हमारे पास पॉसिबल मूव है। तो उस हिसाब से ये है कि आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे तो आपकी कोई ना कोई चीज़ या बात ऐसी मिस हो जाएगी जिसकी वजह से आपका नुकसान हो सकता है। तो ये है कि अगर नुकसान हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आप खुद होंगे। तो काइंडली ये है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना है और एक एक चीज़ को जो है ना आपने फॉलो करना है। इंशाल्लाह लॉस नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर आज देखें तो सबसे पहले हमारे पास क्या है कि आपको एसएमसी बेस पे समझाता हूँ। उसके बाद आपको आईसीटी बेस पे थोड़ा सा बता दूंगा। उसके बाद आपको फिर जो है ना वो मैं आपको सेशन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो कि आज के इंशाल्लाह जो है ना वो बहुत पावरफुल होगी, तो वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास अभी मार्केट जो है ना वो यहाँ पर है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, जो कि चांसेस हैं कि मार्केट इधर से ही जो है ना वो ऊपर निकल जाएगी। अगर ऊपर नहीं जाती, यहाँ से मार्केट इधर से नीचे आ जाती है, तो ये फर्स्ट हमारे पास इंड्यूसमेंट है 2382 पर। ये आप देखें 2382, 800 पर हमारे पास इंड्यूसमेंट है। अगर मार्केट यहाँ पर आए, इसको मार्केट जस्ट स्वीप करे, तो आप यहाँ से जो है ना वो बाय ले सकते हैं। टारगेट आपका मजीद ऊपर जो है ना वो होगा। ओके, तो ये आपका फर्स्ट आपका बाइंग पॉइंट है। ये मैं आपको M15 में भी आगे जाके दिखाता हूँ कि M15 में आपके कौन से बाइंग एंड सेलिंग जोन बनते हैं, ताकि वो भी आपको जो है ना वो मजीद आपकी क्लैरिफिकेशन हो जाए कि बाकी भाई यहाँ से हमने बाय करना है। ट्रेंड हमारा बाय का है तो हमने बाय ही करना है, हमने सेल नहीं करना। सेल जो है वो बिल्कुल स्कैल्पिंग है, 5, 10, 15, 20, 25, 30 पिप के लिए स्कैल्पिंग है। बाकी जो लॉन्ग हमारी एक्चुअल जो ट्रेड बनती है वो बाय ही है, जो कि हम नीचे से बाय करते आ रहे हैं। पहले हमने यहाँ से बाय किया, फिर हमने यहाँ से भी बाय किया, और एवरी जो हमारे पास एक पुल बैक आया हमने बाय ही किया और मार्केट जो है ना वो ऊपर ही निकली है। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास ये इंड्यूसमेंट के बाद हमारे पास जो एक बाइंग का जोन बनता है, वो हमारे पास एक बाय का जोन बनता है। एक्चुअल जो हमारे पास इंटायर ये वाली पूरी की पूरी कैंडल बनती है, जो कि 2346 से 2332 तक ये हमारे पास एक जोन है। क्योंकि ये जोन H1 का है इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ा जोन है। सो हम इसकी करेंगे रिफाइनमेंट, और रिफाइनमेंट के लिए हम जाएंगे छोटे टाइम फ्रेम में। ये आपको पता लग गया कि एक हमने H1 के हिसाब से यहाँ पर बाय करना है। सेकंड हमारे पास ये एक एरिया बन रहा है जहाँ से हमने बाय करना है। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको जो जोन है इसके आपके थोड़े से छोटे करता हूँ, ताकि आपको मजीद जो है ना इसकी समझ आ सके। यहाँ पर आप देखें तो हमारे पास जो M15 के हिसाब से हमारे पास टाइम फ्रेम है M15 का, उसमें हमने देखना है कि हमारे पास कौन सा बाय का ऐसा जोन बनता है। यहाँ पर आप देखें एशिया सेशन के ऊपर, साथ में मैं आपको अब सेशन ट्रेडिंग के साथ भी थोड़ा बहुत टच देता रहता हूँ, और साथ जो है ना आपको बताता हूँ कि यहाँ पर आप देखें एशिया सेशन का मार्केट ने जो है ना वो हाई ब्रेक किया हुआ है, कैंडल ऊपर क्लोजिंग दी हुई है। इसका मतलब ये है कि मार्केट जो है ना वो मजीद ऊपर जानी है लंदन सेशन में, और फिर न्यूयॉर्क सेशन में मार्केट जो है ना वो आज गिरने के चांसेस हैं। यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास M15 की जो इंड्यूसमेंट है, जो कि IDM है, वो है यहाँ पर, जिसको मार्केट ने अभी तक ग्रैब नहीं किया। अगर मार्केट इस इंड्यूसमेंट को ग्रैब करती है, IFC कैंडल यहाँ पर बनाती है, तो आप यहाँ से करेंगे बाय। IFC कैंडल वाली वीडियो मैंने ऑलरेडी जो है ना वो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है, वो आप जाके देख सकते हैं। कंफर्मेशन कैंडल, IFC कैंडल मैंने लिखा हुआ है, थंबनेल भी है, वो आप जाके देखें, आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। यहाँ पर आप देखें कि इंड्यूसमेंट है हमारे पास 2393 पर। मार्केट अगर इसको जस्ट स्वीप करती है, मार्केट अगर आए
इसको जस्ट ऐसे स्वीप करें तो आप यहाँ से जो है ना वो बाय कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो आपका बाइंग का एक प्रॉपर एक जोन बनता है वो है ये वाला, जो कि हमारे पास अब स्ट्रक्चर के हिसाब से भी है और सेशन के हिसाब से भी है। दो कंफर्मेशन हमारे पास मिल के ये एक जोन बना रही है। तो यहाँ पर आप देखें 2386 और 2384 का हमारे पास एक जोन है जहाँ से हमने बाय करना है। इसका जो स्टॉप लॉस हम रखेंगे वो हम इसका स्टॉप लॉस रखेंगे ये वाला, इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 2300। इसका स्टॉप लॉस आपने ना मजीद थोड़ा सा नीचे रखना है ताकि मार्केट इसको एसएल हंटिंग करती है तो आपका स्टॉप लॉस जो है ना वो बच जाए। आप इसका जो स्टॉप लॉस है वो यहाँ पर कर लें, 2381 कर लें, 2380 कर लें, मतलब कि यहाँ पर आपने अपना स्टॉप लॉस रखना है। अगर मतलब कि ओवरऑल आपने 15 पिप्स आपने स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पर ऑलमोस्ट जो है ना इस स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका ये स्टॉप लॉस बन रहा है। मार्केट आए, ये आपके एक बाइंग के जोन हो गए, दो पॉइंट हो गए आपके बाइंग के। अगर मार्केट यहाँ से मजीद ऊपर निकलती है, साथ में आपको ये भी बताता हूँ, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाती है, इसको मार्केट जस्ट अगर स्वीप भी करके यहाँ पर ऐसे दोबारा नीचे की तरफ आती है तो हमारे पास यही जोन बनेगा। ओके, अगर मार्केट इसको ऊपर जाए ऐसे एक पुल बैक बना के उसको भी तोड़ दे तो फिर मार्केट में फर्स्ट हमारा पुल बैक इंड्यूसमेंट, सेकंड से हम जो है ना वो फिर बाय यहाँ पर करेंगे। ये फिर हमारा जो जोन होगा यहाँ से फिर हम ऐसे बाय करेंगे। तो वो मैं आपको ग्रुप में जो है ना उसकी अपडेट दे दूंगा। उसके लिए आप हमारा डिस्क्रिप्शन में नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वो वाला ग्रुप आप ज्वाइन करें और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल सिग्नल्स और आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। सेटअप्स वगैरह वहाँ पे मैं शेयर कर देता हूँ ताकि वहाँ को जो है ना वो नॉलेज मिल सके। यहाँ पर आप देखिए ये चीज़ हो गई, आपके पास ये एक बाय का जोन है। उसके बाद आपने क्या करना है, नेक्स्ट आपका जो एक्सट्रीम जोन बनता है, एक्सट्रीम जोन आपका ये वाला है, लास्ट वाला जो आपका जोन होता है 2331 और 2328 आपका 29 आपका ये वाला एक जोन बनता है जहां से हमने बाय करना है, एक्सट्रीम जोन। उसके बाद अगर मार्केट इसके एरिया को तोड़ देती है, 2319 को अगर मार्केट तोड़ देती है तो ये हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ करैक्टर। M15 में भी हमारा चेंज ऑफ करैक्टर यही है और H1 में भी हमारा जो चेंज ऑफ करैक्टर है वो सेम ही है। ओके, अगर मार्केट इसको नीचे की तरफ ऐसे ब्रेक करेगी, H1 की या M15 की कैंडल क्लोज कर देगी तो फिर हम जो है ना वो फिर सेल में बैठेंगे। अदरवाइज हम जो है ना वो बाय में बैठे हैं, जब तक हमारे पास कोई चेंज ऑफ करैक्टर ऊपर नहीं होता हम बाय में बैठे हुए हैं। ये चीज़ हो गई। उसके बाद अगर आपको सेशंस के हिसाब से बताऊं तो सेशन में चलते हैं जी। सेशन के हिसाब से आप यहाँ पर देखें कि आज हमारे सेशंस की क्या मूवमेंट होने वाली है। तो सेशंस की मूवमेंट के हिसाब से आप देखें कि मार्केट में हमारे पास एशिया सेशन के ऊपर जो है ना वो लंदन सेशन ने क्लोजिंग दी हुई है। इट्स मीन के मार्केट जो है ना वो बुलिश है। लंदन सेशन में भी जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि मार्केट जो है ना वो बाय ही जा रही है, बुलिश ही जा रही है। उसके बाद आप यहाँ पर देखो इंड्यूसमेंट हमारे पास M5 की भी सेम है, M15 की भी हमारे पास इंड्यूसमेंट जो है ना वो सेम है। तो सेशंस के हिसाब से आज हमने देखना है कि हमारे पास ये एक जोन बनता है जो कि हमारा ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया है। अगर मार्केट मजीद ऊपर जाती है और आपके पास इसको मार्केट ब्रेक कर देती है, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है लंदन सेशन का मार्केट अगर हाई, ये जो लंदन सेशन मैंने लिखा हुआ है इसको मार्केट ऊपर की तरफ जाए, स्वीप कर दे, कोई इंड्यूसमेंट बनाए, उसके बाद इंड्यूसमेंट के बाद ये आपका एक जोन बनेगा, एक पुल बैक बनेगा जहां से आप ऐसे मजीद फिर बाय कर लेंगे। ओके, तो ये आपका एक जोन बन जाएगा जहां से आप मजीद फिर बाय करोगे। उसके बाद अगर मार्केट यहां से ऐसे डायरेक्ट गिरती है तो आपका यही जोन है जहां से आपने बाय करना है, ये वाला आपका जोन है। ओके हो गया। तो नेक्स्ट आप देखते हैं जी सेशन के हिसाब से फिर हमारा जो न्यूयॉर्क सेशन है वो कहाँ पे जाएगा। क्योंकि हमारे पास एशिया सेशन क्या था, बुलिश, हमारा फिर न्यूयॉर्क सेशन क्या, लंदन सेशन क्या है, बुलिश, तो फिर हमारे पास जो है वो न्यूयॉर्क सेशन फिर ऐसे बेरिश आ जाएगा। आज एनवाई सेशन में मार्केट जो है ना वो मुझे सेल लग रही है। तो ये चीज़ है कि आज की ये मूवमेंट हमारे पास होने वाली है। तो बी केयरफुल, बहुत ही एहतियात के साथ आपने काम करना है। सेल बहुत ज़्यादा रिस्की है पर यह है कि वैलिड है, बट जो आपकी बाइंग है वो रिस्की भी कम है और वैलिड भी है। तो ये है कि आपने ये चीज़ ये नहीं सोचना कि बहुत ज़्यादा ओवर बाट हो चुका है, बहुत ज़्यादा मार्केट बाय निकल चुकी है तो आप मार्केट जो है ना वो सेल आएगी। नो, कभी भी मार्केट सेल नहीं आती। एक दफ़ा मार्केट जिस डायरेक्शन में निकल जाती है वहाँ से मार्केट वापस नहीं आती होती। ठीक है, तो ये चीज़ है। बाकी की अपडेट जो है वो मैं आपको ग्रुप में दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने व्हाट्सएप के ग्रुप का अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया हुआ है, व्हाट्सएप के ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है। तो काइंडली वो आप लाजमी उसको फॉलो कर लें, ज्वाइन कर लें। और अगर कोई काम हो, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमारा 15 तारीख को हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, SMC, ट्रू SMC, और साथ में ICT का थोड़ा सा टच दे के आपको इंतहाई प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनाना हमारी जिम्मेदारी है। 15 तारीख को हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ज्वाइन करें। अगर आपको लगे कि भाई आपका ये नॉलेज किसी काम का नहीं है, मतलब कि हमने जो आपको चीज़ बताई है वो मार्केट में काम नहीं कर रही, तो आप अपनी फ़ीस जो है वो वापस ले सकते हैं। ओके,
बाकी ये कि मेरी प्रोग्रेस अल्हम्दुलिल्लाह आप ग्रुप में भी जाके देख सकते हैं और ऑलरेडी आप देख भी रहे होंगे। कोर्स को ज्वाइन करें और सीखें और इन्जॉय करें। जज़ाकल्लाह खैरा, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह।